अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स फॉर द इन्वेसिव कार्सिनोमा, जिसमें से मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि प्रोग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। उसके लिए ये टेबल आप याद कर सकते हैं। टेबल अच्छा दिया हुआ है, मैं वैसे अलग से टेक्स्ट से पढ़ूंगा, लेकिन अगर ये टेबल भी याद कर लिया तो इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। बस जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ऑब्वियसली टेक्स्ट के थ्रू याद करने होंगे, वो मैं बताता जाऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इज़ योर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अगर तो मेटास्टेसाइज कर चुका है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, देन ऑब्वियसली इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी बैड हो चुकी होती है, गंदी हो चुकी होती है। और ये है कि क्या ये देखा गया जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है यूजली स्प्रेड्स थ्रू योर लिम्फेटिक रूट्स। हीमाटोजेनिसिटी बहुत कम होता है, ज़्यादातर लिम्फेटिक रूट से ही इसका स्प्रेड होता है। तो फिर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर आता है दैट इज योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं एक्सेला के लिम्फ नोड्स, एक्सेलरी लिम्फ नोड्स कि इनको हम पैल्पेट करते हैं। कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं ड्यू टू पैल्पेबल रिएक्टिव नोड्स, या कभी कभी फॉल्स नेगेटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं ड्यू टू लिम्फ नोड्स विद स्मॉल मेटास्टैटिक डिपॉजिट। लेकिन यूजली इन्हीं को ही क्या कहते हैं, क्योंकि रीजन में यही आते हैं, इन्हीं को ही पैल्पेट किया जाता है। और एक्सेलरी लिम्फ नोड का ये देखा गया कि जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट होता है इफ़ देयर इज़ नो नोडल इन्वॉल्वमेंट दैन इट इज़ 70 to 80%। if the 1 to 3 nodes are involved then the 10 year survival rate drops down to 35 to 40%, और अगर more than 10 nodes are positive for breast cancer then 10 to 15% इसका 10 year survival rate हो जाता है। तो देख सकते हैं कितनी एक तरफ से पुअर प्रोग्नोसिस होती है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि हम कभी कभी किस तरह चेक करते हैं कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। हम जो सेंटिनल नोड्स होते हैं उनकी कभी कभी उनमें हम रेडियो ट्रेसर या कलर डाइस के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट हो रही है लिम्फ नोड्स की। और जो सेंटिनल नोड्स हैं हम कभी कभी उनकी बायोप्सी भी करा लेते हैं। लेकिन अगर तो सेंटिनल नोड्स की बायोप्सी नेगेटिव आती है ना, दैन याद रखना है कि दैन हम यही कंक्लूड करते हैं कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने पेशेंट का भी ख्याल रखना होता है, उसकी बार बार एक्सेला की डाइसेक्शन नहीं करानी होती। तो इसलिए अगर तो सेंटिनल नोड्स की जो वो आई है, इवन तो हमने ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कर लिया है, लेकिन अगर सेंटिनल नोड्स की बायोप्सी में प्रेजेंस नहीं आई है कैंसर की, तो इससे हम यही कंक्लूड करेंगे कि अभी डिस्टेंट मेटास्टेसिस होना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी रीजनली नहीं हुआ है। देन कम्स योर ट्यूमर साइज। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले बता दिया था, याद रखना है डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज योर इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, देन इज योर रीजनल लिम्फ नोड्स एंड देन इज योर ट्यूमर साइज। ट्यूमर साइज में भी ये देखा गया कि इफ द कार्सिनोमा इज लेस देन 1 cm इन साइज देन द 10 year सर्वाइवल रेट इज मोर देन 90%। वेरएस अगर ग्रेटर देन 2 cm का हो गया ट्यूमर देन 10 year सर्वाइवल रेट ड्रॉप्स डाउन टू 77%। लोकली एडवांस डिजीज़ के ये देखा गया कि इट माइट इन्वेड द स्किन और द स्केलेटल in muscles. Lymphovascular invasion it's also a poor prognostic factor and it also increases the risk for local recurrence के जो spaces होती हैं बेसिकली स्मॉल कैपिलरीज में और लिम्फेटिक्स में, वहाँ पे हमको प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल्स मिलते हैं। ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उसके हमने देख ली थी। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा की सबसे गंदी प्रोग्नोसिस इसी की होती है। इसका जो 3 year सर्वाइवल रेट होता है, नॉट 10, 3 year सर्वाइवल रेट इसका 3 to 10% होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि डर्मिस के लेवल पे जो लिम्फोवैस्कुलर स्पेसेस होती हैं वहाँ पे कार्सिनोमा सेल्स की इन्वेजन हो चुकी होती है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स विच यू शुड नो। उसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं? द बायोलॉजिकल टाइप, द मोलिकुलर सब टाइप, द हिस्टोलॉजिकल टाइप, ग्रेड ऑफ द ट्यूमर जो हमने नॉटिंगम स्केल से चेक किया था, द स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर। स्टेजिंग का ये है कि ये स्टेज 5 स्टेजेस होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें बस मेन चीज़ जो TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली स्टेजिंग हुई गई है, मेन चीज़ जो याद रखनी है वो बस इसका 10 year सर्वाइवल रेट के स्टेटिस्टिक्स याद रखने हैं। स्टेज 0 का 97, 1 का 87, 2 का 65, 3 का 40 और 4 का 5% होता है। तो बस ये इसके स्टेटिस्टिक्स याद रखने हैं इसमें से। बाकी और कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ हो सकते हैं एज अ प्रोग्नोसिस? योर जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, योर रिस्पॉन्स टू न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी एज इट इज सीन के जो एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं उनको ज़्यादातर हम कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम TNBC और HER2 वाले जो ट्यूमर्स थे और जो ल्यूमिनल टाइप B वाले ट्यूमर्स जो थे उनको हम कीमोथेरेपी से ही ट्रीट कर रहे थे। कि 1/3 of these tumors are, especially 1/3 of the TNBC and HER2 tumors are treated by chemotherapy। और हमने अलग से देखा था कि जो 1/3 HER2 वाले ट्यूमर्स होते हैं they are also treated through its antibody which is known as Herceptin। अलग से इन्होंने मेरा ख्याल से अगर टेबल में देखा जाए, टेबल में भी यही चीज़ बताई हुई कि मेन डिस्टेंट मेटास्टेसिस, दैन रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, दैन द ट्यूमर साइज, फिर हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, एक्सप्रेशन ऑफ ERPR विच इज़ योर बेसिकली मोलिकुलर सब टाइप, एंड लास्टली जो अदर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आते हैं जिसमें आ जाता है लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन, द स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल टाइप, रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी एंड जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है। इसकी क्या कहते हैं, इवन दो अगर ये पूरी डिटेल नहीं याद हो सकी ना तो मेन ये पॉइंट्स पता होने चाहिए।
दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। पूरा ब्रेस्ट कार्सिनोमा का चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाई वीडियो। तो आई होप इजीली समझ में आ गया हो ये चैप्टर, एंड थैंक यू।